नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सब स्वस्थ हैं एवं मस्त है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वर्ग मतलब स्क्वायर इस टॉपिक के अंतर्गत रेलवे, एसएससी या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्क्वायर की एकदम बेसिक जानकारी आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए दोस्तों, वर्ग मतलब स्क्वायर पढ़ेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल है ए बी सी डी। ये क्या है? एक स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब ये क्या है? एक वर्ग है। तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है और वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग का हर एक एंगल 90 डिग्री का रहता है। कितने डिग्री का रहता है? 90 डिग्री का रहता है। इसके दोनों विकर्ण समान लंबाई के रहते हैं। इसके दोनों विकर्ण समान लंबाई के रहते हैं। इसके दो विकर्ण कौन से हैं? विकर्ण AC और विकर्ण BD। ये क्या हो जाएंगे? दोनों समान लंबाई के हो जाएंगे। AC और विकर्ण BD ये दोनों क्या हो जाएंगे? समान लंबाई के हो जाएंगे। तथा दोनों विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं? लंब दुभाजक होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटता है, बराबर भागों में काटता है। और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। 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 तो ये क्या है? दोनों विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं और प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का रहता है तथा सभी भुजाएं समान रहती है। तो इस केस में वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं? वर्ग का परिमाप मतलब चारों भुजाएं समान है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप क्या होता है? किसी भी चीज का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं के लंबाइयों का योग, मतलब बाउंड्री की टोटल लंबाई। मतलब ही क्या होता है? किसी भी आकृति का परिमाप होता है। तो यहाँ पे इसका परिमाप क्या आ जाएगा? इसका परिमाप, मान लीजिए इसकी भुजा मैं A कंसीडर कर रहा हूं तो सभी भुजा क्या हो जाएगी? A हो जाएंगी। सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी? A हो जाएंगी। तो इस केस में इसका परिमाप मतलब 4 गुना भुजा। इसकी भुजा हमने क्या कंसीडर किया था? इसकी भुजा हमने A कंसीडर किया था, इसीलिए इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4 टाइम A इस वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इसका क्षेत्रफल मतलब इस वर्ग के बाउंड्री के अंदर एग्जिस्ट होने वाला एरिया, मतलब ये टोटल जो एरिया है ना, ABCD ये चारों जो बाउंड्री है इसके अंदर में रहने वाला एरिया, उसको हम कैसे निकालेंगे? इसका निकालने का क्या है तरीका? भुजा का वर्ग। क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा हम कैसे निकालते हैं? भुजा का वर्ग। यहाँ पे भुजा कितनी है? भुजा हमने A कंसीडर किया है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का वर्ग। क्या हो जाएगा? भुजा का वर्ग। ठीक है। उसी प्रकार से विकर्ण कैसा निकालेंगे? वर्ग का विकर्ण क्या होगा? विकर्ण AC और विकर्ण BD। ये इसकी लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम कैसा करेंगे? विकर्ण क्या होता है? 2 टाइम भुजा, √2 टाइम उस वर्ग की भुजा। मतलब यहां से क्या हो जाएगा? √2 और उसकी भुजा हमने क्या कंसीडर किया था? उसकी भुजा हमने A कंसीडर किया था। क्या कंसीडर किया था? A। इसीलिए इसका विकर्ण क्या आ जाएगा? A√2। ये इसका क्या हो जाएगा? उसका विकर्ण हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से विकर्ण इतना आ गया तो उसकी भुजा विकर्ण से हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसकी भुजा विकर्ण से कैसे ज्ञात करेंगे हम? उसकी भुजा विकर्ण से ऐसे ज्ञात। ये क्या है? उसकी भुजा है, विकर्ण ये है, तो यहाँ से विकर्ण जैसे का वैसा रहेगा और ये मल्टीप्लाई में है 2 तो इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में √2 हो जाएगा। मतलब यदि किसी वर्ग का विकर्ण दिया है तो उसकी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? किस फार्मूले से? भुजा = विकर्ण डिवाइडेड बाय √2। भुजा = विकर्ण डिवाइडेड बाय √2। इस फार्मूले से हम उस वर्ग की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तथा यदि भुजा दिया रहेगा और आपको विकर्ण पूछेगा तो उस केस में क्या करोगे आप? उस केस में भुजा दिया रहेगा और विकर्ण निकालना है तो
2 टाइम, √2 टाइम भुजा, ये क्या हो जाएगा, उसका विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकर्ण। ये कैसे कैसे आया, ये कैसे कैसे आया, देखिए वर्ग के चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के पूरे कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं। और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण 90 डिग्री के हो रहे हैं, इसका मतलब 90 डिग्री के। अभी ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज में ये भी एक वर्ग की भुजा है और ये भी एक वर्ग की भुजा है, जिसको हमने ए कंसीडर किया था, इसको भी क्या कंसीडर किया था, ए कंसीडर किया था। और अपने को एसी विकर्ण निकालना है, तो एसी विकर्ण कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, विकर्ण होती है। तो यहाँ पे एसी क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण की लंबाई क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से विकर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। दोनों इस त्रिभुज एडीसी के दोनों भुजा, मतलब ए भुजा और ए भुजा, तो क्या आ जाएगा, ए भुजा कितना है, इसका वर्ग ए स्क्वायर, और ए भुजा कितना है, ए स्क्वायर, है क्या नहीं। तो यहां से आप क्या कर लो, यहां से आप कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 टाइम ए स्क्वायर। ठीक है, अभी विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर है यहाँ पे, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, √2 टाइम ए, जो कि हमने निकाला था। अभी हम इसके आधारित प्रॉब्लम लेंगे। देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम क्या बोला है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 सेंटीमीटर है, खेत का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या बोला है, एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा दिया है, कितनी भुजा दिया है, 45 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, खेत का परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो देखिए इधर ये क्या है, एक वर्गाकार खेत है, ये क्या है, एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा कितनी दी है, 45 सेंटीमीटर। तो वर्गाकार खेत की भुजा क्या रहेगी, समान रहेगी। क्या रहेगी, समान। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, इसीलिए इसकी चारों भुजाएं समान हो जाएगी। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, इसका परिमाप मतलब क्या होता है, 4 गुना भुजा। परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। भुजा कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर। तो यहां से इसका परिमाप कितना आएगा, 4 गुना 45 सेंटीमीटर, मतलब 45 चौ कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा, इस वर्गाकार खेत का परिमाप आ जाएगा। उसी प्रकार से इस वर्गाकार खेत का यदि मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालूंगा, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, क्षेत्रफल कैसा निकालते हैं, वर्गाकार बॉडी का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उस बॉडी की भुजा, मतलब उस वर्गाकार खेत की भुजा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अभी इस वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है, 45 सेंटीमीटर, और इसका क्या बोला है, वर्ग करो। तो वर्ग कितना आएगा, इसका वर्ग कितना आएगा, 45 का स्क्वायर कितना आता है, 45 का स्क्वायर कितना आता है, 20-25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग सेमी में होगा। और यदि आयतन पूछेगा तो आयतन कितना, घन सेमी, घन मी, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अभी देखिए 45 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट 2025 निकाल लिया। ये कैसे निकालने, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे यदि 5 है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में यदि 5 है तो इसका वर्ग हम कैसे निकालते हैं, ये जो 4 है, 5 को छोड़ के जो आगे वाला अंक है 4 है ना, इसके आगे वाला जो है 4 के आगे कौन सा अंक रहेगा, 5 रहेगा। तो 4 पंचे कितना हो जाता है, 20, और 5 मैंने छोड़ दिया था तो 5 का स्क्वायर कितना, 25। ऐसा स्क्वायर निकालते हैं। किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे यदि 5 रहा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो बचा वाला अंक है उसको पकड़ेंगे और उसके आगे वाला जो अंक आएगा उससे उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए 75 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए 5 को छोड़ दीजिए, 5 को छोड़ने के बाद कौन सा नंबर है, 7 है। ठीक है, 7 के आगे वाला कौन सा नंबर आता है, 8। कौन सा नंबर आता है, 8। इसलिए 7 से
7 से 8 को गुना कर लेंगे, कितना कितना आ जाएगा, 7 8 56, कितना आ जाएगा 56, और 5 जो छोड़ा था हमने उसका स्क्वायर कितना 25। ऐसा निकालते हैं, किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे यदि 5 है तो उसका स्क्वायर हम इस प्रकार से निकालते हैं। अभी बताओ मुझे 85 का स्क्वायर कितना आएगा, 85 का स्क्वायर कितना आएगा, देखिए 5 को छोड़ दीजिए, 5 को छोड़ दीजिए, उसके बाद में कौन सा बचा नंबर 8, उसके आगे वाला 8 के आगे वाला कौन सा नंबर आता है 9, कौन सा आता है 9, तो 8 9 कितना आ जाएगा 72, और 5 जो छोड़ा था इसका स्क्वायर 25, तो 85 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 72 25, उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अभी देखिए एग्जांपल नंबर 2, क्या बोला है इसमें, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात करें। क्या बोला है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 256 वर्ग मीटर, और उसका क्षेत्रफल क्या पूछा है, विकर्ण पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, वर्ग का क्षेत्रफल यदि भुजा पता है तो कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, क्या होता है क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। और यदि विकर्ण दिया है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, विकर्ण दिया है तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, विकर्ण 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 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, विकर्ण डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, और इस सभी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। भुजा मतलब ही क्या होता है, विकर्ण डिवाइडेड बाय 2, तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, विकर्ण डिवाइडेड बाय 2, सॉरी विकर्ण डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 का पूरा स्क्वायर। तो ठीक है, यहां से अपने को क्या ज्ञात करना है, विकर्ण, तो हम ए वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहां से देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है 256 वर्ग मीटर दिया है, और विकर्ण अपने को ज्ञात करना है, तो विकर्ण जैसे का वैसा लिखेंगे, विकर्ण जैसे का वैसा लिखेंगे, और अंडर रूट 2 इन दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इन सभी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप कैसा करोगे, 256 को जैसे का वैसा लिखोगे, और विकर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर, ठीक है। और अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां से आप विकर्ण का स्क्वायर कैसे निकालोगे, विकर्ण का स्क्वायर कितना आएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 256, कितना 256, ठीक है ना। अभी कैसा करोगे, विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण यहाँ से वर्गमूल निकाल लेंगे, क्या करेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे। तो विकर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 गुना 256, तो 2 का अंडर रूट निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, 256 का निकलेगा क्या, हाँ, क्योंकि 256 किसका वर्गमूल है 16 का है। तो यहां से विकर्ण क्या हो जाएगा 16 रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 16 रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। आप इस जो फार्मूला ये फार्मूला इससे भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते थे। सबसे पहले यहां से आप भुजा निकालते, और भुजा निकालने के बाद में विकर्ण निकालते। विकर्ण क्या होता है रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय भुजा पता चल जाएगी, तब आप विकर्ण भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, उनके परिमापों का अनुपात है। क्या दिया है इसमें, 2 वर्ग दिया है जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 9:1 है। मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 वर्ग निकाल रहा हूँ, ठीक है, 2 वर्ग निकाल रहा हूँ, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है 9:1, कितना है 9:1। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, चारों बाउंड्री के अंदर कवर होने वाला एरिया, चारों बाउंड्री के अंदर कवर होने वाला एरिया, ठीक है ना। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 9:1 है। मान लेते हैं इसकी भुजा A1 है और इसकी भुजा A2 है, ठीक है। तो इस केस में पहला वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा A1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा A1 स्क्वायर। दूसरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दूसरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा A2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा A2 का स्क्वायर। ये दोनों वर्गों के क्षेत्रफल है, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में अनुपात कितना है, अनुपात है 9:1। मतलब अनुपात का मतलब ही क्या होता है, अनुपात का मतलब ही होता है भागा। तो यहाँ पे पहला जो वर्ग है और दूसरा जो वर्ग है इन दोनों का अनुपात मतलब रेशो। तो देखिए इनके क्षेत्रफलों का रेशो कितना है, कितना आएगा
A1 का होल स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय A2 का होल स्क्वायर, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। लेकिन अनुपात कितना दिया है? 9:1 दिया है। अनुपात कितना दिया है? 9:1। अनुपात का मतलब ही भागा होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, अनुपात का मतलब ही क्या होता है? भागा होता है। तो इतना दिया है, तो यहां से उसके भुजाओं का अनुपात कितना आ जाएगा? भुजाओं का अनुपात कितना आ जाएगा? देखिए स्क्वायर है ना, दोनों साइड स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे? एक इसका स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है, तो यहां से क्या हो जाएगा? देखिए A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, और A2 का जो 1 है, 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है। दोनों तरफ स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? A1 स्क्वायर, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 1। मतलब इन दोनों वर्गों के भुजाओं में अनुपात कितने का आएगा? A1 अनुपात A2 कितना आ जाएगा? 3:1, 3:1 आ जाएगा। अभी क्या पूछा है? परिमापों का अनुपात। तो परिमापों का अनुपात कैसे निकालेंगे हम? परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं के क्या होता है परिमाप? परिमाप क्या होता है? देखिए परिमाप होता है 4 टाइम उसकी भुजा। तो पहले का कितना है? पहले का परिमाप कितना आएगा? 4 टाइम उसकी भुजा, मतलब A1। परिमापों का अनुपात पूछा है, मतलब क्या हो जाएगा? 4 टाइम A1 डिवाइडेड बाय अनुपात मतलब भागा, तो 4 टाइम A2 कितना आ जाएगा? ये उनका अनुपात आ जाएगा। 4 से 4 काट लोगे तो आपको क्या मिलेगा? A1/A2, A1/A2। A1 क्या है? पहले वर्ग की भुजा, और A2 क्या है? दूसरे वर्ग की भुजा। तो यहां से आपको अनुपात कैसे निकलेगा? A1 कितना है? 3 और A2 कितना है? 1। मतलब उनके क्षेत्रफलों में अनुपात कितना आएगा? सॉरी, उसके परिमापों में अनुपात कितना आएगा? 3:1। कितना आएगा? 3:1। मतलब जो भुजा का अनुपात रहेगा वही उसके परिमापों का अनुपात रहेगा, वही उसके परिमापों का अनुपात रहेगा, क्योंकि 4 इन दोनों में क्या रहता है? परिमापों में क्या रहता है? 4 दोनों के परिमाप में कॉमन रहेगा, तो इसलिए इसका परिमापों का अनुपात कितना आएगा? 3:1। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल होगा। क्या बोला? मान लीजिए ABCD एक कोई तो भी क्या है? ABCD एक कोई तो भी क्या है? वर्गाकार बगीचा है, जिसमें क्या बोला है? इस बगीचे के बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता, इस बगीचे के बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, मतलब तैयार किया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। जिसकी भुजा, ये वर्गाकार बगीचा है जिसकी भुजा कितना है? 15 मीटर है। कितना है? 15 मीटर है। इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता, मान लीजिए ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितना है? 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितना? 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता चारों तरफ बनेगा ना, चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनेगा। ठीक है, चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनेगा। ठीक है, चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनेगा। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या पूछा है? बगीचे का रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। तो ये 2 मीटर इधर भी चौड़ा हो जाएगा, 2 मीटर इधर भी चौड़ा हो जाएगा, 2 मीटर इधर भी चौड़ा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? इधर भी 2 मीटर चौड़ा हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा? 2 मीटर चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 मीटर क्या हो जाएगा? चौड़ा, है ना? हो जाएगा ना? हर जगह 2-2 मीटर उसकी भुजा बढ़ेगी। जो बगीचा है इसके चारों तरफ क्या बनाना है? वर्गाकार एक रास्ता बनाना है। क्या बनाना है? रास्ता बनाना है। चारों तरफ क्या बनाना है? रास्ता बनाना है। इस रास्ते का क्या बोला है? क्षेत्रफल बोला। क्या बोला है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले उस बगीचे का क्षेत्रफल, ये जो पूरा अभी ये ABCD बगीचा था, अभी इस रास्ते को लेके मैं मान लेता हूँ PQRS, ये जो फिगर बनी, तो ये PQRS के एरिया में से अपने को बगीचा मतलब ABCD का एरिया हम माइनस करेंगे, उस समय अपना क्या निकल जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए कितना आएगा? इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? PQRS जो वर्गाकार बना है, वर्गाकार फिगर बना है, इसकी भुजा क्या हो जाएगी? देखिए ये कितना था डिस्टेंस? ये 15 है, पहले से ही 15 है। इधर कितना हो जाएगा? ये 2 मीटर, और इधर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। मतलब इसकी भुजा 15 + 2 17 + 2 19। मतलब रास्ते सहित उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 15 + 2 + 2
है ना। उसी तरह से इधर भी होगा, इधर भी होगा, 2-2 मीटर हर तरफ है ना। तो इसीलिए इस पूरे PQRS रास्ते सहित जो बनेगा फिगर, उसका क्या बोले, उसकी भुजा कितनी निकल आएगी, 19 मीटर। कितना निकल आएगा, 19 मीटर। उसी प्रकार से उस बगीचे की भुजा कितनी दी है, 15 मीटर। तो यहाँ से हम क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कैसा निकलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल हम पूरे बड़े क्षेत्रफल में से उस बगीचे का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना बढ़ गया, 19 हो गया ना। तो 19 स्क्वायर माइनस बगीचे की भुजा कितनी है, 15 मीटर, है ना, 15 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 19 का स्क्वायर कितना है, 361। 15 का स्क्वायर कितना है, 15 का स्क्वायर है अपना 225। तो 361 में से 225 गया तो कितना है, 136 मीटर, वर्ग मीटर। ये क्या हो जाएगा, उस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। क्या किए हमने, सबसे पहले ये रास्ते सहित जो फिगर बनी उसका क्षेत्रफल, उसके बाद में उस बगीचे का क्षेत्रफल। तो रास्ते सहित बनने वाले फिगर में से बगीचे का क्षेत्रफल माइनस किए तो हमको क्या मिल गया, उस रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।